आइए, पिछले क्लास में हम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और डेंसिटी ऑफ चार्ज पढ़ लिए थे। आज हम देखने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? देखिए, दो चार्ज, जब हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ रहे थे उसमें देखे थे दो सेम नेचर का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट नेचर का चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो कितना फोर्स से अट्रैक्ट करता है या कितना फोर्स से रिपेल हो रहा है दोनों में, इसको डिफाइन किया है कूलम्ब्स। इसका कहना है कि दो चार्ज है, मान लीजिए एक Q1 है दूसरा Q2 है और दोनों के बीच r डिस्टेंस है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा? तो इसी को डिफाइन किया है। स्टेटमेंट है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली proportional to product of their magnitude and inversely proportional to distance between them। जो दो चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा वो सीधा समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड Q1 into Q2 का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो क्या है कूलम्ब्स लॉ? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में आप अट्रैक्शन या रिपल्शन दोनों बोल सकते हैं। मान लीजिए दोनों चार्ज सेम नेचर का है, Q1 भी प्लस है और Q2 भी प्लस चार्ज है, तो दोनों में रिपल्शन होगा। यहाँ क्या एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। वही मान लीजिए Q1 एक प्लस है और Q2 माइनस है, तो अपोजिट नेचर का चार्ज है तो यहां एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब हुआ या अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, कोई सा हो दो पॉइंट चार्ज के बीच, ये सीधा समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट होगा जो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट, गुणनफल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो दोनों चार्ज के बीच है उसके स्क्वायर का। तो यहां से हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सोल्व करेंगे तो यहां से F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहां हटाएंगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम K से डिनोट करते हैं। तो F बराबर क्या हो गया? K1 K2 अपॉन R स्क्वायर, K1 K2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K क्या है? वेयर K को आप चाहे कूलम्ब्स कांस्टेंट कहिए चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K क्या है? कूलम्ब कांस्टेंट, या इसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या कह सकते हैं इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। जब K का वैल्यू हम यहां डालेंगे F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में, तो यहां से F बराबर क्या आएगा? F बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही हो जाएगा दो चार्ज के बीच जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो हो, क्या होगा, F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट को कह सकते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस या एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और इसका वैल्यू होता है 8.85 गुने 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है। यदि इसका यूनिट या डायमेंशन का बात करें, कैसे कैलकुलेट करेंगे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन, इस बार भी 12th बोर्ड में आया था कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट कंपटीशन में भी आते रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है। पहले एक बार देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ। देखिए दो चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, जब दो पॉइंट चार्ज होता है तो उसके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स कितना होगा, इसी को डिफाइन किया है कूलम्ब्स। और इसका स्टेटमेंट है force of interaction between two point charge is directly proportional to product of their magnitude। जो दो चार्ज के बीच फोर्स लगेगा वो सीधा समानुपाती होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो दोनों चार्ज के बीच डिस्टेंस होगा उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या आ गया, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट K आएगा, जहां K क्या है, कूलम्ब्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और K का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसी को कहते हैं, इसका वैल्यू पूछेगा तो 9 गुने 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और जब K का वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो K बराबर F बराबर आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब देखते हैं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या है, हाँ तो अब देखते हैं यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट या डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दोनों क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या है, F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही है ना कूलम्ब्स लॉ। और हमें किसका यूनिट निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। तो देखिए 4 पाई का तो कोई यूनिट ही नहीं होता है, तो क्या बचा, F बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके चले जाएंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। अब यहां Q क्या है, चार्ज, ये भी चार्ज है तो चार्ज क्या होगा, कूलम स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। यही इसका यदि डायमेंशन पूछेगा, यदि आपसे डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछेगा तो क्या होगा, क्या है यूनिट सर, एप्सिलॉन बराबर क्या आ गया है, C स्क्वायर अपॉन mm स्क्वायर। कूलम्ब का क्या होता है, तो कूलम्ब का होता है IT, चार्ज का क्या होता है IT, तो क्या होगा IT, I स्क्वायर है तो क्या होगा I स्क्वायर T स्क्वायर। फोर्स है, फोर्स का न्यूटन, तो न्यूटन का क्या होता है डायमेंशन, तो ये होता है MLT-2।
ml-t-2 और मीटर स्क्वायर है तो क्या होगा l स्क्वायर। तो यहां से यदि कैलकुलेट करें तो देखिए नीचे में m है ऊपर पे गया तो क्या हो गया m-1 l स्क्वायर l क्यूब और यही ऊपर पे जाएगा तो l-3 t स्क्वायर है और ये t स्क्वायर ऊपर पे गया तो t का पावर 4 और ये क्या है i स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन का बात करें तो क्या हो जाएगा m-1 l-3 t का पावर 4 और i का पावर i स्क्वायर। तो इसका यूनिट और डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें। इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नहीं पहले लिमिटेशन देख लेते हैं तब एप्लीकेशन और इसका इलेक्ट्रिक फंक्शन निकालेंगे। पहले लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो याद रखेंगे कूलम्ब्स लॉ केवल पेयर्स ऑफ चार्ज के लिए वैलिड होगा। दूसरा ये केवल डायरेक्ट चार्ज के लिए वैलिड होता है और सबसे इंपॉर्टेंट दो चार्ज के बीच जो डिस्टेंस रहना चाहिए कम से कम 10 टू द पावर -15 से क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। यही तीन लिमिटेशन कम से कम आप लोग याद रखेंगे। पहला ये किसके लिए वैलिड होता है रेट चार्ज के लिए होता है। दूसरा ये केवल किसके लिए होता है तो पेयर ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए होता है। तीसरा और दो पॉइंट चार्ज के बीच जो डिस्टेंस होना चाहिए r का वैल्यू वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 10 टू द पावर -15 मीटर, इससे ज्यादा होना चाहिए तब कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं। तो आज रहने दीजिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण देखेंगे। डायपोल के एक्सिस में बहुत अच्छा है ऐसा टॉपिक जो 12th में मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलिए थैंक यू।